नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल, जहां शोर नहीं सार्थक चर्चा होती है। और आज चर्चा होगी, आज बात होगी आस्था की उस दहलीज की जहां धर्म और दंड के बीच एक ऐसी लकीर खिंच गई है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। प्रयाग की पावन धरा, जहां करोड़ों लोग मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, वहां एक शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं। ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह विवाद शुरू तब हुआ जब स्नान और पालकी को रोकने से, लेकिन बात अब पहुंच चुकी है अस्तित्व और अधिकार तक। प्रशासन ने सवाल पूछ लिया। मेला प्रशासन ने नोटिस जारी कर पूछा, आप किस हक से खुद को शंकराचार्य लिखते हैं, क्योंकि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यह ऐलान कि जब तक माफी नहीं तब तक न अन्न न जल। विपक्ष इस मुद्दे को लपककर सरकार की संत विरोधी छवि गढ़ने में जुट चुका है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी दल पूछ रहे हैं, क्या भगवा राज में भगवाधारियों का अपमान हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि साधु संत समाज में इस घटनाक्रम के बाद क्या कुछ बातें उठ रही हैं, उसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। के साथ स्नान करने जा रहे जगत गुरु। तस्वीरें प्रयागराज के माघ मेले की है। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर संगम की ओर बढ़ते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को जब पुलिस ने रोका तो संगम की रेती पर संग्राम छिड़ गया। प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला दिया तो स्वामी जी के समर्थकों ने इसे परंपरा का प्रहार बताया। विवाद इतना बढ़ गया कि देश की प्रतिष्ठित पीठ के संत को कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ी। शासन ने मना किया, हम लोग रुक गए। रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। आप कहिए तो हमारे जो 100-125 लोग हैं, हम साथ में नहाते रहे हैं, हम उनको एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, उसके पीछे एक के पीछे एक, हम जाने को तैयार हैं। कोई भगदड़ नहीं मचेगी, धीरे धीरे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बस रुक जाइए। फिर हमने वापस जाने का निर्णय लिया। वापस जाने का निर्णय लेने के बाद हमारे लोगों को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं। मामला सिर्फ स्नान तक सीमित नहीं रहा। प्रयागराज मेला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रशासन ने स्वामी जी से पूछ लिया कि आप खुद को शंकराचार्य क्यों लिखते हैं। प्रशासन का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और इसीलिए आधिकारिक तौर पर इस पद का उपयोग नहीं किया जा सकता। बस इसी एक नोटिस ने श्रद्धा की लड़ाई को कानूनी और सियासी लड़ाई में बदल दिया। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा है कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने अन्याय किया है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। इस विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक विपक्ष ने इसे संतों का अपमान बताकर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने फोन पर स्वामी जी का हालचाल जाना। वहीं कांग्रेस भी इसके जरिए 27 की राजनीति को मजबूत करने में जुट गई है, जबकि बीजेपी का साफ कहना है कि कानून के मुताबिक काम किया जा रहा है। देखिए, शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून,
जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए। संगम की रेती पर शुरू हुआ ये संग्राम अब लखनऊ और दिल्ली की दहलीज तक जा पहुंचा है। एक तरफ परंपरा और आस्था की दुहाई है तो दूसरे तरफ नियमों की फाइलें। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गतिरोध को कैसे तोड़ता है, या फिर ये विवाद आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक नया मुद्दा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब आप देख लीजिए प्रयाग की धरा पर, जहां पर अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे थे, वहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। वो वीडियोस आपने भी देखी होंगी किस तरीके से मौके पर धक्का मुक्की की गई, और उसके बाद तो मानो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने मोर्चा ही खोल दिया हो प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन ने उनको नोटिस जारी कर जब ये पूछा कि आप कैसे शंकराचार्य की पदवी अपने साथ लगा सकते हो, तो उन्होंने वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अन्न जल का त्याग किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये आस्था तय करेगी या कोर्ट तय करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर मैं अपनी चर्चा को शुरू करता हूं। मेरे साथ जो एक ज़बरदस्त पैनल जुड़ा है, मैं सबसे पहले आपका तारुफ उससे करा दूं। इस बीच जो आरोप हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के, वो भी ग्राफिकली मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने हमेशा से ही, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने हमेशा से ही मुखर होकर बात रखी है। उन्होंने कहा कि जो संत इस सरकार की विचारधारा को मानते हैं, ये उन्हें ही संत मानते हैं, बाकी और कोई संत नहीं। सनातन धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं, हिंदू राष्ट्र से इनको कुछ लेना देना नहीं, गौ माताओं की हत्या हो रही है उससे इनको कोई लेना देना नहीं। यानी सरकार पर खुलकर हमेशा से अविमुक्तेश्वरानंद प्रहार करते आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलते हैं तो वो उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और अविमुक्तेश्वरानंद जी भी अपनी गले से माला निकालकर उनके गले में डालते हैं, अभिनंदन उनका स्वीकार करते हैं। अब मैं ज़्यादा बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो पैनल आपके सामने है वो ऐसा ही मेरा बोलना है जैसे सूर्य को दीप दिखाना। मेरे साथ इस वक्त साध्वी देवा ठाकुर जी, जो कि जाने माने धर्माचार्य हैं, वो जुड़ चुके हैं। आपको मेरा नमस्कार है। मेरे साथ आचार्य मदन जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू पीठ के। मदन जी, आपको भी बहुत नमस्ते। बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, एक अलग ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है आपको देखकर। और आचार्य कृष्णा शर्मा जी भी, जो कि महामंडलेश्वर हैं, वो भी मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। मैं साध्वी देवा जी से इस डिबेट को ओपन करता हूं। साध्वी जी, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, जब ये तस्वीरें आपने देखी, जो घटनाक्रम वहां पर हुआ, क्या आया आपके मन में? एक बड़ा तबका कह रहा है कि साधु संतों के लिए भी अब जगह नहीं है। साधु संतों का सिर्फ और सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि उनको लाठी डंडों से, एक वक्त था जब पुष्प वर्षा होती थी, अब लाठी डंडों की वर्षा हो रही है। ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं विशेष तौर पर एक बात कहना चाहती जी। हूँ। कुंभ जैसी जगह प्रयागराज के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटना होना। और दूसरी विशेष बात ये है, इस घटना को चर्चा कौन कर रहा है, सहयोग कौन कर रहा है, ये भी सोचने की बात है। वो जो सत्ता में थे, सरकार में थे, और वही लोग जो साधुओं के ऊपर पहले डंडे चला चुके हैं, अपमान कर चुके हैं, अपनी पुलिस से पिटवा चुके हैं, उनको तो ये मुद्दा लपकने के लिए बहुत जल्दी थी। इस मुद्दे के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो सबको दिखाई भी दे रहा है। मैं कोई नहीं होती महामंडलेश्वर को या योगी जी को या अविमुक्तेश्वरानंद जी को कुछ बोलने वाली, पर इतना जरूर कहूंगी कि अपनी वाणी में और अपने पवित्र मन में थोड़ी सी शुद्धता बीजेपी और योगी जी को भी लेके आते तो शायद ये हंगामा इतना ना बढ़ता। और खास तौर पर जो मुझे लगता है कि आज बटने का कटने का समय नहीं है। साधुओं को, सन्यासियों को, अखाड़ों को, बड़े महामंडलेश्वर को छोटा बड़ा साधु कहने का या अखाड़े का है, नहीं अखाड़े का है, नीचा दिखाने की बजाय काश एक मंच पे आते, काश हिंदू विरोधी लोगों का वहां आना बैन करते, काश के और बहुत मुद्दे थे उनको उठाते। इस तरह का हंगामा करने से आज देश का हिंदू आहत है, देश का आम जन आहत है कि साधु सन्यासियों के होते हुए प्रयागराज में ये क्या देखने को मिल रहा है। ये वाकई दुखद है, यकीन मानिए दुखद है। आचार्य कृष्णा जी, प्लीज आप मुझे बताइए, जब ये वीडियोस आपके सामने आए और उसके बाद से तो मामला इतना बढ़ गया कि अविमुक्तेश्वरानंद जी अन्न जल का त्याग करके वहीं पर बैठे हैं। जब तक माफी नहीं तब तक वो इससे आगे बढ़ने का मन नहीं बना रहे हैं, और वो सीधे सीधे इससे पहले भी, लेकिन वो सारी बातें अलग हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भारत में जिसकी जीव, जिसकी आत्मा सनातनी है, वहां से इस तरह की तस्वीरें आना ठीक है क्या?
रोहित, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि आपको याद होगा कुंभ के समय यही मौनी अमावस्या थी, उस दौरान भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था जी। और अब जो है माघ मेले में मौनी अमावस्या वही जगह और वहां पे इस तरीके की ये घटना हुई जी। और जहां जिस तरीके की जो घटना हुई है वहां पर तो मैं कहूंगी साधु संतों का अपमान है सीधे सीधे। ठीक है। आप साधु संतों अगर वो वहां पर बैठे हैं तो माफी मांगने में क्या जाता है भाई, माफी मांग लीजिए, झुक के माफी मांगने में क्या जाता है। आपने गलती की है, प्रशासन ये नहीं बताएगा अगर हमें किस समय गंगा नहाना है, कैसे जाना है, क्या पहली बात बताइए पालकी किस कैटेगरी में आती है, गाड़ी में नहीं आ सकती है, गाड़ी नहीं कह सकते आप उसको, पालकी को तो पालकी है, जैसे सिंहासन बैठ के आ रहे हैं, उनको शंकराचार्य बनाया है, पदवी दी है, वो तो अपने उसी पे आएंगे। मगर यहाँ पर देश की छवि को बिगाड़ा जा रहा है। जिस पुलिस कर्मियों ने ये यानी उनके ऊपर जो काम किया है, मार पिटाई की है, इनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए ना। इतनी देर तक सब लोग चुप क्यों हैं? अगर चुप ना रहते, अगर कोई एक्शन ले लेते तो जाहिर सी बात थी कि हो सकता है कि उनको जो है शंकराचार्य जी महाराज जी को वहां पर बैठना ना पड़े, अनशन पे ना बैठना पड़ता। लेकिन कृष्णा जी, आप जो बात कह रही हैं वो बात बिल्कुल सही है। बोलना नहीं चाह रहे तो यहाँ गलती है। कृष्णा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए, पुलिस वालों को माफी मांग लेनी चाहिए, प्रशासन ने उनको नोटिस जारी कर दिया, ये पूछ लिया आप शंकराचार्य हैं तो साबित कीजिए। देखिए, प्रशासन ने ये अब पूछा है। जब ये घटना हो गई है तब पूछ रहे हैं। पहली बात, इनको तो इन्होंने पहले भी बोला है कि इनके ऊपर केस वगैरह कि हाँ ये आप हैं कि नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप ये सोचिए ना, जब कोर्ट का नोटिस आया था उससे पहले तो ये शंकराचार्य जी घोषित हो चुके थे। तो इस तरीके की चीजें हम उस पर बात नहीं कहेंगे। एक भगवाधारी, हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात अब मैं करती हूँ, एक भगवाधारी अगर वहां पे जाता है, अगर हम आम साधु जन भी जाते हैं, हम ही खुद चले जाते, अगर हमारे ऊपर इस तरीके का कोई अत्याचार करेगा, जाहिर सी बात है कि हमें तो गुस्सा आएगा ही आएगा। आप सिखा पकड़ रहे हैं, सिखा जो हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, सिखा को कटवा कर, बालों को कटवा कर हम संन्यास लेते हैं। इस संन्यास अवस्था में जो है उन्होंने किस तरीके से अपने कैसी यानी कि कह सकते हैं चीजों को झेला होगा। घर परिवार त्याग कर जन्म से ही जो सनातन धर्म हिंदुत्व के लिए इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। आज अगर ये नहीं कि सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ी चीज होती है, सर्टिफिकेट ना हो, चलिए मान लीजिए वो एक भगवाधारी है, फिर भी क्या उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार करना उचित है? नहीं। आप सामान्य रूप से आप तो साधुओं के साथ में बीच में फूट पड़वा रहे हैं, फूट डालो आंदोलन। ये कौन है, कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी है, किसका हाथ है साधुओं के बीच में? और इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग धड़ों में अखाड़े भी नजर आ रहे हैं, साधु संतों के बीच से भी अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन मैं आऊंगा आपके पास, देवा ठाकुर जी, साध्वी जी, प्लीज आप मुझे बताइए, हम तो बड़े बड़े अक्षरों में ये देख रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुंभ की भी हमने तस्वीरें देखी, करोड़ों लोग कुंभ में आए, व्यवस्थाएं बहुत शानदार रही, तो इस बार ऐसा क्या हो गया? मैं एक प्रश्न सामने से करना चाहती हूँ। साध्वी जी ने कहा ठीक है, मैं भी आहत हूँ, देश का हिंदू भी आहत है, सब लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से। पर क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी को नहीं लगता कि जिस योगी का वो अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे निशाना साध रहे हैं, सामने भी तो भगवाधारी है, वो देश के प्रधानमंत्री को बात बात पे टारगेट कर रहे हैं। आज वो अखिलेश यादव से वहां बैठकर बात कर रहे हैं, जो अखिलेश ने उन्हीं के ऊपर अत्याचार किए थे, लाठीचार्ज किया था। अभी क्या वो सही समय था? कुंभ में भी पिछली बार जो हादसा हुआ उस समय भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जो बयान था वो ये था कि जो हत्याएं हुई उनका जिम्मेवार योगी है। क्या ये बयान ठीक है? क्या आए दिन जहर उगलना ठीक है? क्या आए दिन हिंदुवादी सरकार को टारगेट करना ठीक है? मैं मानती हूँ इस घटना पे प्रशासन को कहीं ना कहीं शांति, इस घटना पे कहीं ना कहीं शासन को तुरंत प्रभाव से इस मामले को निपटना चाहिए, हमारा आपस का मामला है। पर इसमें जो लोग कल पाखंड बता रहे थे भगवे को, जो आए दिन साधुओं का, बीजेपी का विरोध कर रहे थे, आज वो कैसे भगवाधारियों के पक्ष में आ गए? कैसे वो लोग नास्तिक जो अपने आप को कहते थे, जो इस्लाम का पक्ष लेते थे? एक्चुअल अगर कोई काम करना चाहिए था वो करना चाहिए था कि कुंभ मेले के अंदर उन लोगों को रोकिए जो देश में इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। स्वामी जी को बचाइए, थोड़ा पेशेंस, धैर्य। एक इतने बड़े पीठाधीश्वर,
एक इतने बड़े महामंडलेश्वर, उनको पेशेंस का परिचय भी मेरे ख्याल से दे देना चाहिए। और ये आपस की साधुओं की बात है, इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। क्या साध्वी आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है? बिल्कुल राजनीति भी कर रहा है, और इस मामले को वो चाहते ही नहीं किसी भी हल में कि हल निकले, मसला हल हो। वो चाहते हैं कि आज वो साधु सन्यासियों की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, जो आज तक हिंदू विरोधी, भगवा विरोधी, सनातन विरोधी, बीजेपी विरोधी कहते कहते देश में धर्म का विरोध करते थे, वो कब से सन्यासियों के पक्ष में आने लगे जी। आचार्य कृष्णा जी, प्लीज आप मुझे बता दीजिए इस बारे में भी। तुरंत उनको अखिलेश जी का फोन आता है, वो अखिलेश जी से बात करते हैं और अब वो सीधे सीधे कह रहे हैं जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी। मुझे लगता है संत तो बहुत सारी चीजों से ऊपर उठता है, लेकिन आपका जो विजन है ना, मैं उसको भी समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आम लोग, युवा, वो ये सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि जब हम ये देख रहे हैं कि गोरक्ष पीठाधीश्वर जो कि उत्तर प्रदेश को कमान दे रहा है, यूपी के सीएम हैं, वो खुद भगवाधारी हैं, तो उनके राज्य में किसी भगवाधारी पर लाठी डंडे चले तो कैसे चले? ये सवाल लाजमी नहीं है उनका? देखिए, अभी साध्वी देवा ठाकुर जी कह रही थी कि अखिलेश यादव से उन्होंने बात की। हाँ। अब मान लीजिए कोई भी अगर हमसे फोन पे बात करता है तो करते हैं, अगर इसी तरीके से अगर योगी जी करते हैं, ऐसी तो माननीय योगी जी ने स्थिति जो उत्तर प्रदेश की सुधारी है, मैं सचमुच में कहती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये हमारे साधु संतों की बात है, आपस की बात है भाई, है ना। आप मिलके बात करिए ना, उनसे बात करिए, आप भी फोन करिए। फोन क्या करना, आप तो वहां पे उत्तर प्रदेश में आप जाइए, सामने बात करिए। अखिलेश यादव जी का फोन आया, उन्होंने कोई ये नहीं कि अकेले में बात की है, उन्होंने बाकायदा स्पीकर पे डालकर बात की है, छुपा के नहीं की है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा है कि मैं मान सकती हूँ कि राजनीतिक मुद्दा है जो हिंदुत्व को आपस में लड़ा रहा, कुछ नहीं मिला तो साधुओं को आपस में लड़ा रहे। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, आपस में बैठ के बातें करें, एक दूसरे की छवि को अगर धूमिल कर रहे हैं तो ये गलत बात है। और वो वहां पर अगर बैठे हैं तो भाई शंकराचार्य का उनको पदवी दी है, बड़े हैं, माफी मांगने में क्या हर्ज है, मांग लीजिए माफी, है ना, गलती हुई है माफी मांगे। आप किसी के बाल खींच रहे हैं, बटुको, छोटे छोटे बटुक हैं, उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो कैसे आप बर्दाश्त कर लें? और उसके बाद आप कहते हैं उससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है। अरे 10 पार्टी आती है, 10 पार्टी आती है अपनी जो है राजनीतिक भुनाने कि हम अपने राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो हर कोई बात करेगा, तो क्या बात नहीं करेंगे? सही बात। अगर इसी तरीके से वो बात कर लेंगे तो क्या आपत्ति आ जाएगी? वैसे भी वो मार्च में दिल्ली आने वाले हैं, उन्होंने ऐलान करा कि हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो आप ये मुद्दे को मैं तो चाहती हूँ खत्म करें, आपस में बात करें। हम लोग साधु संतों का मामला है भाई, आपस में मिलकर खत्म करिए। क्या जरूरत है किसी को लाने की? हमें लाना ही नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी को, और ना ही साधुओं को किसी राजनीतिक पार्टी वालों से संबंध रखना है, ना ही उनके पैसों पे कोई ऐश करना है, ना उसके पैसों से कोई अपना भवन बना के, अखाड़ा बना के उनके पैसों को वाइट करना है। हमें भी दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से। ठीक है, ये गलत बात है। कई हैं जो इस तरीके का, भाई आज उनके पास तो एक हम भी है, हमें तो कोई नहीं देता। हम तो जो है आज भी जो है अपनी ज्योतिष के आधार पर चलते हैं, हमें तो कोई नहीं देता। कई ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे राजनीतिक नेता मेहरबान हैं, उनको देते जा रहे हैं, उनके बनते जा रहे हैं, भवन बन रहे हैं, उनकी जगह बहुत ज्यादा घेर के, हमें पता नहीं है क्या। ठीक है, तो हमारी ये बात है कि हमें साधु संतों को, हमें धर्म से मतलब रखना है, हमें अपनी पूजा पाठ से मतलब रखना है। ये राजनीतिक जितने लोग हैं इनसे आप थोड़ी दूर रहिए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कृष्णा जी, साध्वी जी, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं खुद ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन मैं इस चीज को लेकर बहुत प्राउड महसूस करता हूँ। हमारी सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वो ठीक है। और आप लोगों ने भगवा पहने तो आप अपने आप ही हमारे लिए पूजनीय हो जाते। इसलिए कृष्णा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे उनको अखिलेश यादव फोन करे या उनको रोहित पोखरियाल फोन करे, संत तो सबके होते हैं ना, संत तो सबका है। चीज है, मैंने भगवा पहना, आप मेरे पैर छू रहे हैं, हाँ। थोड़ी देर में वही जो है भगवाधारी का पैर पकड़ के खींच रहे हैं, बाल पकड़ के खींच रहे हैं। ये कौन सी, ये कहाँ की वो है? ये शिष्टाचार तो नहीं है कहीं का, ये तो कोई संस्कार नहीं है हमारे भारत के। जिस भगवाधारी के आप क्यों भूल जाते हैं कि जो पहले हमारे साधु संत, जब हम कोरोना के टाइम पे कितने सारे साधु संत मारे गए थे, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी साधु संत ने आवाज नहीं उठाई, कोई नहीं आया सामने।
अब यहाँ पे हम राजनीतिक लोगों के पक्ष में आके नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये बोलेंगे जो गलती हुई है उसकी माफी मांगे, और गलती है जो हम देख रहे हैं वीडियो तो माननी चाहिए। पहले अपने ऊपर रख के देखें, कल को इसकी जगह अगर हम होते तो क्या होता। सही बात है। अरे वो कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे हैं, ना ही कोई लग्जरी गाड़ी में आए हैं, ना ही कोई इनके पास लग्जरी चीजें हैं। अरे भक्त तो जुड़ ही जाते हैं, इतने लोग क्यों अंधे हैं क्या जो इतने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। सही बात है, सही बात है। मदन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर, और वर्स्ट करने का काम उस नोटिस ने किया जिसमें प्रशासन, मेला प्रशासन, यूपी सरकार से जुड़े लोग ये पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य पदवी कैसे लगा सकते हैं। अब मुझे इसकी सनातन प्रक्रिया क्या है, क्या नहीं है, प्लीज आप इसका पटाक्षेप कर दीजिए, क्या है। देखिए, पहली बात, ये ज्योतिष पीठ का विवाद है जी। पुरी के शंकराचार्य का कोई विवाद नहीं है, द्वारका पीठ को लेकर कोई विवाद नहीं है, श्रृंगेरी पीठ को लेकर कोई विवाद नहीं है। वहां शंकराचार्य जो है वो है। हाँ। और स्वामी शंकराचार्य, पूज्य स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी, द्वारका पीठ के शंकराचार्य, इसमें भी कोई विवाद कभी नहीं रहा। नहीं है। इसी आधार पर, क्योंकि वो पीठ पर विवाद था, इसलिए उनके गुरु, क्योंकि जो पहले जो इसमें शंकराचार्य हुए 165 साल बाद जिस पीठ को रिवाइव किया गया दोबारा से, तो स्वामी ब्रह्मानंद जी को बनाया गया था शंकराचार्य जी। तो उन्हीं से इनकी दीक्षा हुई थी। बाद में उनके एक भारत धर्म महामंडल के द्वारा स्थापित एक सन्यासी के बाद इनकी ताजपोशी, वहां पट्टाभिषेक इनका हुआ कि तब तक आप संभालिए। अब दूसरे पक्ष में विवाद कर दिया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एज ए कस्टोडियन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी को ही इस पीठ का अधिकार दिया, इसलिए ये अपने नाम के साथ द्विपीठाधीश्वर लिखते थे। अब ये कोर्ट में मामला फिर भी कुछ विवाद रहा, उसके बावजूद भी इसी मेला प्रशासन की बात करें, 2019 के कुंभ में भी प्रयाग में स्वामी वासुदेवानंद भी अपने आप नाम के आगे ज्योतिष पीठाधीश्वर लिखते थे। जबकि कोर्ट ने उनको मना किया था कि वो छत्र चबर लेकर नहीं चलेंगे, शंकराचार्य पद नहीं लिखेंगे। तो प्रशासन दोनों ही को पक्ष को बराबर छूट देता है। पहली बात तो ये है। ठीक है। इनको शिविर मिला है तो ऐसे शंकराचार्य अविमुक्त के नाम से मिला है, पहली बात। तो प्रशासन ने जब शिविर दिया है, अब ये नोटिस थमाने कोई मतलब नहीं है। अब रही भाई परंपरा की, देखिए कोई बहुत ज्यादा, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा कि कोई भी शंकराचार्य पद, धर्मगुरु का पद इस समय शासन से ऊपर हो जाएगा। पहली बात ये समझिएगा, हम लोग संवैधानिक व्यवस्था के अंदर हैं। चाहे संविधान वेदों के धर्म के अनुकूल है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, परंतु इस बात को स्वीकृति किसी को नहीं, कोई नहीं करेगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है। हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, क्योंकि इन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था पे हम चलते हैं। जबकि प्राचीन काल में, पहले के समय में अखाड़े की व्यवस्था के अंदर ही कुंभ के आयोजन होते थे। राजा लोग भी आते थे, शिविर लगते थे, वो शिष्य हुआ करते थे। परंतु अखाड़े के जो थानापति होते थे, थाना के अखाड़ों के जो नागा सन्यासी होते थे, ठीक है, ये व्यवस्था समझते, उनके अपने कोतवाल होते थे कि कोई अगर अव्यवस्था हो गई, कोई वाद विवाद हो गया, तो उसका समाधान अखाड़े के ये लोग अपने स्तर पर करेंगे, प्रशासन की जरूरत नहीं है। परंतु बहुत लंबे समय से मैं ये बात कह रहा हूं, जब सरकार ही सब कुछ नियंत्रण करके बैठी है तो सरकार की व्यवस्था के अधीन रहकर ही चलना चाहिए। परंतु इस वाले पूरे प्रकरण में जो स्वामी अविमुक्त के उनके शिष्यों के साथ हुआ है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों को तमीज, तहजीब, मर्यादा, सम्मान, धर्म का अनुशासन सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब ये अगर क्योंकि शंकराचार्य का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। नहीं, काशी विद्वत परिषद ने उनको पट्टाभिषेक किया, ठीक है, काशी विद्वत परिषद ने, और श्रृंगेरी मठ के उत्तराधिकारी विधुशेखर भारती जी, वो उन्होंने इनका सम्मान किया, उनका समर्थन किया। और दूसरा, द्वारका पीठ के शंकराचार्य और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ में उनका सम्मान हुआ वहां बैठकर। तो शंकराचार्यों की, एक शंकराचार्य का थोड़ा सा समर्थन नहीं है, बाकी 3 शंकराचार्य तो साथ में है, कहीं ना कहीं वो मठ बैठे हुए, एक एकता बनाए हुए हैं। तो उस बात का सम्मान करो। और दूसरा, ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई योगी मदन जी? आचार्य मदन जी, कार्यक्रम में, एक विवाह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां उपस्थित थे। मुझे याद है, उन्होंने पैर छुए, चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद दिया, उन्होंने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। बिल्कुल। तो इनमें शंकराचार्य के विवाद में कोई नहीं है कि इनको मानता है, क्योंकि आज देखिए, शेर को कहेंगे कि उन्हें राजा कौन बनाएगा, शेर स्वयं में राजा होता है। ठीक है, ये विद्वत परिषद की बात है। इनके इतने शिष्य हैं, परंपरा से, स्वरूपानंद जी की परंपरा से इतने शिष्य हुए, इतने वेद पाठी हुए, तो वो अपने आप में शंकराचार्य हैं और शंकर की परंपरा को मान रहे हैं। मुझे एक बात और बता दीजिए, मदन जी, मुझे बता दीजिए, कोई शासन प्रशासन
ये तय कर सकता है क्या कि धार्मिक पदवी आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? वो सवाल भी पूछ सकता है क्या कि नहीं पूछ देखिए, सकता? मैं तो पहले परंपरा में ये नहीं था, पहले अखाड़े बनते थे, हाँ। अखाड़ों की सेना होती थी, हाँ। थानापति होते थे, हाँ। कोतवाल होते थे, सबने देखा। ये सारी व्यवस्था देखते थे। अब चूंकि हम एक व्यवस्था में जी रहे हैं, जब आप व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं तो उसी व्यवस्था के अधीन रहना चाहिए। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा कि प्रशासन कुछ नहीं है। अब पुलिस वालों को जिस तहजीब से, तमीज से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। ये प्रशासन की बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी चूक हुई है जी। इसमें हम राजनीति नहीं करनी है, परंतु प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी, उनको ट्रेंड करना होगा कि साधु संतों और भगवा वस्त्रधारियों के लिए और जो ब्राह्मणों के लिए, जो इनके लिए विशेष सम्मान होना चाहिए। क्योंकि इन्हीं के द्वारा आचरण सीखता है हिंदू समाज। और इन्हीं को तुम अगर पीट कर जलील करोगे, उनके वीडियो घुमाओगे सब जगह, उनको मीडिया के दिखाओगे कि ये लोग गलत हैं, क्या संदेश जाएगा? सही बात है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय। ये आस्था का उत्तर अपमान भी प्रदेश के है। अंदर नहीं, कुंभ सबसे बड़ा कुंभ लोगों की लगता है। धार्मिक आस्था इससे आहत हुई है मदन जी? बिल्कुल आहत हुई है। ये जो चित्र देखने के बाद जो इनका विरोधी था वो भी इनके समर्थन में खड़ा है। बताइए। आप बात को समझिए ना कि जो लोग स्वामी अवधेशानंद की विचारधारा से सहमत नहीं होते कई बार, वो लोग भी आज इस दृश्य को देखकर इनकी मार पिटाई जिस प्रकार से किया है, इनके समर्थन में खड़े हैं। सही बात है। उन वीडियो ये से कोई फर्क पड़ा जस्टिफाई है। नहीं कर सकता। अब ये प्रशासन की व्यवस्था है ना, सही बात। प्रशासन को समझना होगा। सही बात है। साध्वी देवा ठाकुर जी, मधुमक्खी के प्लीज छत्ते में हाथ अब नहीं आप डालें। आइए। साध्वी जी, मैं आपसे जानना मैं चाहूंगा। आपको एक विशेष रूप से साध्वी जी की और आचार्य जी की बात मैंने सुनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। जो विरोधी थे वो भी आज ग्राउंड में आ गए। हाँ। ये देखने योग्य बात है। पर विशेष रूप से मैं स्वामी जी से भी एक निवेदन करना चाहती हूँ। जी। क्या योगी आदित्यनाथ जी संत नहीं है? वो तो ये भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि मैं उनको संत नहीं मानता। अगर वो सीएम है तो संत क्यों नहीं मानते उनको? मैंने यही तो कहा, देखिए मैंने यही तो कहा कि जो उनकी विचारधारा दूसरी से बात सहमत नहीं होते, विशेष हम रूप लोग से सहमत नहीं हैं। धर्म की हम बात लोग उनकी करिए, इस बात से बहुत सहमत नहीं है। अच्छी सुनिए बात बात है, को, करनी मेरे जैसे चाहिए बहुत धर्म सारे की लोग बात। सहमत नहीं पर होते धर्म की कि भाई बात योगी करते जी के करते बारे में आप बीजेपी के ऐसी विरोधी बातें, कब से हो क्योंकि वो नाथों के, सुनिए, नाथों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। गोरखपीठ नाथों की सबसे नाथ बड़ी पीठ है संप्रदाय, yes। और क्या उनके द्वारा परंपरा से अभिमुक्तेश्वरानंद जी को वो उनको शिष्य संत बने नहीं हुए, मानना चाहिए? परंपरा से दीक्षित क्या हुए, आए दिन परंपरा से बीजेपी सभी के साधु प्रति समाज को उनके दिल स्वीकार में जो करता है। जहर है और ये हम उसको लोगों के लिए उगलना बड़े चाहिए। गौरव की बात है क्या कि हमारा प्रशासन कोई अपनी सन्यासी, ड्यूटी नहीं सनातन करता धर्म का वहाँ? कोई सर्वोच्च सन्यासी आज साध्वी जी। उत्तर प्रदेश के अगर शासन आचार्य जी, मैं आ रहा हूँ वहाँ आपको। काम साध्वी नहीं जी। करता तो वहाँ के हालात क्या होते? साध्वी देवा ठाकुर जी, अगर सरकार के फैसलों से अभिमुक्तेश्वरानंद जी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं, वो कुछ असहज बातें कह देते हैं, तो क्या उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई उनको जस्टिफाई किया जा सकता है? एक सनातनी होने के देखिए, नाते मैं ये तस्वीरें सवाल आपसे पिछली जानना बार भी चाहूंगा। निकल कर आई थी। हाँ। मैं मानती हूँ कि प्रशासन ने गलत किया। जी। ये छोटे छोटे पंडितों को, बालकों को पीटना, इस तरह से उनके ऊपर व्यवहार करना अपने आप में हिंदू और हिंदू समाज का, भगवे का बहुत बड़ा अपमान है। जी। पर क्या इस हालात के जिम्मेवार कभी कभी हम लोग स्वयं भी हो जाते हैं? कभी कभी जिद और कभी कभी इस तरह की हमारी भाषा शैली भी जिम्मेवार हो जाती है। तो इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं संतों को बैठकर, बड़े महामंडलेश्वरों को बैठ के निपटना चाहिए था, ना कि पूरे प्रदेश और देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो आज एक मैसेज जा रहा है वो भगवे का अपमान हो रहा है कि संत आपस में लड़ रहे हैं। और वो बीजेपी के विरोध में कब आ गए पता ही नहीं चला। आचार्य जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि ये बात, देखिए पॉइंट है कि अगर पुलिस विभाग, प्रशासन साधु की जो सम्मान है, उनकी जो व्यवस्था है, अगर वो उसकी व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा, ऐसी सिचुएशन, मान लीजिए वो रूट में प्रतिबंध लगा था और ये जा रहे थे, तो क्या इस प्रकार का व्यवहार पुलिस को करना चाहिए? ये विचारणीय विषय है। दूसरा, अखाड़ा परिषद, मैंने कहा कि ये टेम्परेरी व्यवस्था होती थी। जब भी कुंभ के मेले के आयोजन हो तो सभी अखाड़ों के लोग और शासन दोनों मिलकर इस व्यवस्था को संभाले, ताकि ये ना पता लगे जैसे किसी बहुत बड़े समारोह में एक ऐसे व्यक्ति को द्वार पे खड़ा करते जो सभी व्यक्तियों को परिचित होता है, ताकि किसी के सम्मान में कोई कमी ना रहे। अब इन पुलिस वालों को ये नहीं मालूम कि ये शंकराचार्य है या नहीं है, प्रशासन इनको नोटिस थमा रहा है कि ये शंकराचार्य है नहीं, कैसे है, ये बदतमीजी है। ठीक है, ये अपमान है सर, ये अपमान है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके संस्कार में कमी है। इसके लिए जिम्मेदार हमारा अखाड़ा परिषद तो भी हो सकता है। अखाड़े अखाड़ा परिषद के साधुओं को क्यों वहां हमारा? बैठकर व्यवस्था संभालनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ये पुलिस वाले नहीं जाते, ये तो ड्यूटी बजाते हैं, आज यहाँ कल वहां, आज इस पे लाठी मारने, कल उस पे मारना है। के समय में भी लाठी लोगों पड़ी थी को और हिंदू सरकार पे भी लाठी पड़ प्रशासन रही है। तो योगी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी को पूरी बात, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन गैप है, कहीं ना कहीं अधिकारी उनको मिसगाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी उनके खिलाफ माहौल रच रहे हैं, ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि अब अगले साल चुनाव होने हैं। पुलिस तो, मेरी बात समझिए, पुलिस के कई सारे अधिकारी अगर उनके खिलाफ कोई देश में क्या संदेश जा रहा है? राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि भाई किस तरह से इस मामले को छेड़ा जाए। साधु जी, संदेश तो यही जा रहा है कि साधु संतों में भी हठ धर्मिता है। बिल्कुल, और एक और बात है रोहित, ठीक है, नहीं होगी तो वो हठ धर्मिता पर उतर आएंगे, अन्न जल का त्याग कर देंगे। जो लोग सनातन को नहीं जानते वो तो इसी चीज को आगे नरेट करेंगे ना साध्वी जी। कृष्ण जी, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। समाधान होना चाहिए। बड़े आचार्य चुप क्यों, महामंडलेश्वर चुप क्यों, बड़े बड़े सन्यासी चुप क्यों, वहाँ अखाड़े में करोड़ों करोड़ों रुपए के कैंप लगाने वाले साधु, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ, इसीलिए साधु संतों को व्यवस्थाओं में अगर ये बात रोहित पोखरियाल को इतनी बुरी लग रही है तो बाकी साधु संत कहाँ हैं? कृष्णा जी प्लीज आप मुझे बताइए, और कृष्णा जी प्लीज आप मुझे ये भी बता दीजिएगा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की कई बातें, क्योंकि हम लोग न्यूज चैनल्स में काम करते हैं, आप लोग भी बहुत सोशल हैं, लोगों का ज्ञान वर्धन करते हैं, हमारे साथ भी आप जुड़ते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर राम मंदिर अधूरा है, राम मंदिर तो बन गया, राम राज्य आया नहीं, और इससे लेकर उन्होंने बहुत 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 सारी चीजें कही हैं सरकार के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य जैसे पदवी पर जो अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा रहे हैं, वो एक ही पार्टी को लेकर अगर बोलते रहेंगे तो इस तरह की टूट तो होगी ही होगी? रोहित, मैं उनकी जो बातें हैं, इस तरीके की बातों से मैं उनको नहीं कहूंगी सहमत है। हाँ। मैं बात हमारी जिस पे आई थी कि उन्होंने कहा कि वो ऐसे ये हिंदुत्व का ये हो रहा है, योगी जी वो साधु नहीं है, मैं इस बात के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए मैं योगी जी के, यानी कि आप ये कहिए, मैं हिंदुत्व जो हिंदू सम्मेलन चल रहा है, विराट हिंदू सम्मेलन, मैं जगह जगह जाकर लोगों को एकत्र करने की बात करती हूँ, अपने हिंदुत्व को इकट्ठा करने की, मगर यहाँ पे इस तरीके की जो बात होगी तो मैं उसके पक्ष में तो नहीं कहूंगी कि मैं उसके पक्ष में हूँ। मगर जहां तक जो बात है कि अभी बोल रहे थे कि बाहर क्या संदेश जाएगा, बाहर तो ये भी संदेश गया कि किस तरीके से पीटा है आपने, ये पीटने वाली बात जो थी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन है, पुलिस है, इन्होंने जो गलतियां की हैं, जैसे कि मदन जी बोल रहे थे कि इनको क्या मालूम ये कौन से हैं, किस पद पे बैठे हैं। जाहिर सी बात है, हम भी कहीं जाते हैं, पूछेंगे कि आप कौन से पद पे कहाँ हो, या तो पूरा बैनर लगा के चले कि हम इस पद पे बैठे हैं, या फिर हम जो है अपने साथ में रसूखदार लोगों को रखे, तभी हमारी पहचान बनेगी। सही बात है। तो इसीलिए पुलिस वालों को नहीं पता, और पुलिस वालों में भी हो सकता है कोई पार्टी का कोई गेम खेल रहा हो, जिसने इस तरीके की हरकत कर दी है, बाद में वो इधर हो गया कि भाई हमने गलती कर दी, क्षमा हो गई बात, मगर यहाँ पर एक्शन तो लेना चाहिए, हमारे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कृष्णा जी, बड़ा सवाल ये उठ के आएगा ना, या तो ये चीज सही हो सकती है या ये चीज गलत हो सकती है, इसके अलावा बीच में तो हमें रहना ही नहीं है ना कि हम सोचे सही भी है गलत भी है। या तो जो हुआ वो गलत हुआ, ये सभी साधु संतों समाज को भी बोलना चाहिए, लेकिन और लोग कहां बोल रहे हैं? बड़े बड़े साधु संत, अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो आपस में पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। नहीं, गलत है ना, यही तो बात है। इस समय अगर हम बात कर रहे हैं हिंदुओं को इकट्ठा करने की, कि एक इकट्ठे हो जाए, हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, और यहाँ पे साधु एक नहीं है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ये इतना बड़ा कि शंकराचार्य पदवी पर कोई है, उनके साथ बदतमीजी हुई, तो सबसे पहले तो धार्मिक गुरुओं को एक साथ आना चाहिए था, उनको इस पर बात उठानी चाहिए थी। अभी मुक्तेश्वरानंद को तो इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। बाकी साधु संत जो हैं, जो बाकी बड़े बड़े नाम हैं, उनको सामने आके कहना चाहिए था कि ये गलत हो गया, भगवा पर आपने कैसे अटैक कर दिया, कैसे लाठी डंडे चल गए, लेकिन वो नहीं है। एक तरफ बिल्कुल शांति है। मैं वापस आऊंगा, मेरे साथ शैलेश तिवारी जी, जाने माने धर्माचार्य है, ज्योतिष गुरु है, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेश दा, मैं आपको नमस्ते करता हूं, जय मां कालका की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा शैलेश जी की तस्वीरें तो आपने देख ली होंगी, प्रयागराज में क्या कुछ हुआ। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो धरने पर बैठ गए, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, कह रहे हैं जब तक माफी नहीं मैं यहां से नहीं उठूंगा। ये चीजें कैसी हैं, ठीक है क्या? ये सनातन भारत से ऐसी तस्वीरें निकल कर आएंगी क्या? देखिए रोहित जी, जो बटुकों को पीटा गया, जो ब्रह्मचारियों को पीटा गया, वह बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से अब मुक्तेश्वरानंद जी स्वघोषित शंकराचार्य जिस तरह से बार बार योगी जी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह बार बार मोदी जी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं,
जिस तरह कांग्रेस के साथ मिल करके, सपा के साथ मिल करके हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं, राम मंदिर में षड्यंत्रकारी जैसी बातें कर रहे हैं कि राम मंदिर का इस तरह का इतना भव्य और दिव्य निर्माण हुआ, 500 वर्षों का हम लोगों का प्रयास था, पूरे भारत के सनातनियों का। इसके बाद हम लोगों ने राम मंदिर को प्राप्त किया जी। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब उनको लगता है कि जब तक से पूरा मंदिर नहीं बना है तब तक से उसमें पूजा ही नहीं होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि वहां मस्जिद बना रहे? आप क्या चाहते हैं? आप जो सिर्फ गौ माता की बात करते हैं, कितने गौ को पाल लिया आपने? आप शंकराचार्य बने हुए हैं, आपके गुरु 2 पीठों पर आसीन थे, द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ जी। कोई शंकराचार्य एक पीठ का होता है, दोनों पीठ को संभाले हुए थे। हाँ। और उस आपके जो शंकराचार्य जी के गुरु थे स्वरूपानंद जी महाराज, उनका भी केस मुकदमा चल रहा था। स्वामी माधवाश्रम जी महाराज उस पीठ के पीठाधीश्वर थे। उस पीठ के सबसे बड़े शंकराचार्य जो कृष्ण बुधाश्रम जी महाराज के शिष्य थे, माधवाश्रम जी महाराज जी, उनके साथ षड्यंत्र किया गया, उनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया। साधु संतों में इस तरह का होना नहीं चाहिए। और इसके बाद वह पद जो है वह विवादित हो गया, वह स्थान विवादित हो गया। जब तक से सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय ना आ जाए तो कोई यह नहीं कह सकता कि हम उस स्थान के आचार्य जी, शैलेश दा, मैं जानता हूं आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप जरूर हमारे अनुरोध पर ही हमारे साथ जुड़े होंगे क्योंकि आप जुड़ते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल 30 सेकंड में आपके और चाहूंगा। लेकिन शैलेश जी मुझे बताइए, कल जब आप लोगों के बीच जाएंगे, शैलेश दा कल आप लोगों के बीच में जाएंगे और कोई अभिन्न सा बालक आपके सामने आकर पूछेगा कि शैलेश दा मुझे नहीं पता कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे बटुकों को जिन्होंने भगवा धारण किया हुआ था उनको लाठी डंडों से पीटा गया, उनकी शिखाओं से उनको पकड़कर गिराया गया, घुमाया गया, तो फिर कैसे ये चीजें ठीक है क्या? ये अपमान तो भगवा का है ना जी। मैं इसके खिलाफ हूँ जी, बिल्कुल गलत किया गया है। उस पुलिस के अधिकारियों को दंडित करने की जरूरत है। ठीक है। जिन पुलिस के अधिकारियों ने गिरुआ के ऊपर डंडा चलाया है उनको सस्पेंड करना चाहिए, शो काउज नोटिस होना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी जिस तरह से बार बार योगी जी को बोलते हैं वो साधु नहीं, जब आप योगी जी को साधु नहीं तो आप कौन सा साधु हैं? संत महात्मा का इस तरह का भाषा होता है क्या? सही बात, इस तरह का विचार होता है क्या? आप इतने बड़े संत बने हुए हैं, आप 50 मीटर चल नहीं सकते, आप बाराती की तरफ पालकी में बैठ करके गंगा मैया में स्नान करना चाहते हैं। ओवरऑल ठीक है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, उनको राजनीति से बचने की जरूरत है। बिल्कुल। आज जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ सारी विपक्षी पार्टियां हैं, हाँ। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी आज वही पार्टियां फोन है, कर रही हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, ये उनको आश्वस्त कर रही हैं कि हम आपके साथ हैं, बीजेपी गलत कर रही है, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं इस तरह के मामलों में ना बीजेपी की बात करना चाहता, ना कांग्रेस की बात करना चाहता, ना समाजवादी पार्टी की बात करना चाहता, क्योंकि यहां पर बात हमारे भगवे की है, मेरे भगवे की है। मैं एक बार फिर से साध्वी जी आपके पास आना चाह रहा हूं। साध्वी जी, हर कोई कह रहा है कि चीजें खराब है, आप भी कह रही हैं बटुकों के ऊपर जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां पर तो हर बार कहा जाता है कि बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं। तो ये अव्यवस्थाएं फैली तो फैली कैसे? किसी ना किसी की तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी ना। हमारे कुंभ के अंदर हर बार ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ये चीजें दिखाई जाती हैं? पिछली बार आपने देखा किसी की काजल दिखा रहे हैं तो कोई ITI बाबा को दिखा रहा है। हाँ। और धर्म इस तरह से बदनाम हो रहा है, कोई हर्षा को दिखा रहा है और कोई प्रदर्शन इस तरह का कर रहा है। पर मैं अब उन महामंडलेश्वरों को, उन आचार्य को, उन बड़े संतों को एक बात निवेदन करना चाहती हूँ कि पूरा देश जो ये अपमान देख रहा है, पूरा देश भगवे का ये इस तरह का जुलूस जो देख रहा है, उनको तुरंत प्रभाव से जागना चाहिए, अपनी सोने चांदी की गद्दी छोड़कर वहां जाना चाहिए प्रयाग में। पहली बात तो वो आसपास है और इसको निपटाना चाहिए बहुत जल्दी, नहीं तो देश आपसे भी सवाल करेगा कि आपकी चुप्पी ने महाभारत करवाया था। साधु जी, क्या आप यही कह रही हैं कि हमारी हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं को मतलब एक इवेंट के तौर पर दिखाया जाता है, जो कि सही नहीं? देखिए, कुछ आपके यूट्यूबर, कुछ लोगों ने जिस तरह से धर्म का मजाक बना दिया, पिछली बार भी, अब की बार भी, हम प्रयाग जाते हैं कुछ अपनी बुराइयां त्यागने,
हम प्रयाग जाते हैं अच्छा होने, हम प्रयाग जाते हैं सनातन का सम्मान करने, पर अब प्रयाग एंजॉय करने जा रहे हैं लोग। और अब की बार तो राजनीति का अखाड़ा हो गया महाराज जी की वजह से। महाराज जी को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और अपने धैर्य को बरकरार रखना चाहिए। और दूसरी बात, एक संत को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। योगी जी को भी शुभकामनाएं देनी चाहिए थी कि पिछली बार भी अब की बार भी जो इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, पूरा विश्व उसको देख रहा है, तो उसकी शुभकामनाएं क्या कभी उन्होंने दी? बल्कि ये बोल रहे हैं बार बार कि इन हत्याओं का जिम्मेवार वो। इस बात की हम भी निंदा करते हैं, आप भी करते हैं। हमारा हृदय भी दुखी हो रहा है कि उन छोटे छोटे बालकों का कोई कसूर नहीं था, वो राजनीति का शिकार हो गए। वो पूरा जीवन अपने जीवन में धर्म के बारे में जब सोचेंगे तो प्रयागराज की घटना याद आएगी, वो फटती हुई शिखा याद आएगी, ब्राह्मण को वो जनेऊ याद आएगा। जी आचार्य मदन जी, प्लीज एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए। बहुत सारी चीजें हमें अपने बीच से खुद ही करनी होंगी, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, ये बात बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, और खुद मुझे याद है आप तो मेरे साथ कई बार, मेरा ये सौभाग्य रहा कि आपसे मैं पर्सनली मिला हूँ, कृष्णा जी से मिला हूँ, तो हम लोग तो ये बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ से भी खुद को फिल्टर करना पड़ेगा, वरना यही जा रहा है कि जितने धर्मगुरु हैं भगवा उड़ा हुआ है और अंदर खाने इतना द्वंद्व है यहाँ पर कि कोई किसी के लिए आवाज ना उठा दे। देखिए, पहले की हिंदू व्यवस्था में सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। जिसका जो धर्म है, कर्तव्य कर्म है, वो उसका पालन करेगा। आज की व्यवस्था में हर व्यक्ति राजनीति कर रहा है, अपने धर्म का पालन तो कर ही रहा है, साथ में दूसरे के धर्म में क्या हो रहा है, दूसरे को क्या करना चाहिए वो सलाह भी दे रहा है। जिसका जो काम है वो काम करे, जिसका जो काम है वो काम करे। मेरा ये कहना है, धर्मगुरु का ये कर्तव्य है कि जिसका जो काम है वो उसको करने दिया जाए और अपना काम हम करें स्वयं। ठीक है। 4 पीठ 4 शंकराचार्य हैं, तो 4 वेद की उनकी जिम्मेदारी है। श्रृंगेरी मठ को जिम्मेदारी है यजुर्वेद की, गोवर्धन मठ को पूरी की जिम्मेदारी है ऋग्वेद की, दक्षिण पश्चिम की जो द्वारका पीठ है शारदा पीठ, उसको जिम्मेदारी है सामवेद की, और उत्तर के मठ को जिम्मेदारी है अथर्ववेद की। तो सब अपने अपने वेद का प्रचार करें, ये इनका धर्म है। दूसरे का धर्म क्या है, दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है, वो उनको कर लेने दिए जाए। जब वो तुम्हारे पर शिष्य बनेंगे बात तो करनी चाहिए ना धर्माचार्य, हर जगह व्यवस्था में घुसने की जरूरत नहीं करनी है, चाहिए, करनी इससे मामला बिगड़ता है। जो बात साध्वी जी कह रहे हैं वो भी होना चाहिए इस मामले में। बात हर कोई यही रिएक्ट कर रहा है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के बाद भी, एक भगवाधारी होने के बाद भी इतनी सारी चीजें इतनी आगे तक कैसे निकल रही है। आई एम श्योर योगी जी जरूर इस पूरे मामले को लेकर संगीन भी होंगे, गंभीर भी होंगे, कुछ चीजें शायद हमें नजर भी आ जाए। कृष्णा जी, आपको नहीं लग रहा इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद एक आम हिंदू, एक आम श्रद्धालु खुद को भ्रमित भी महसूस करेगा, बटा हुआ भी? ऑब्वियसली सबके मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे जो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये आपस में भगवाधारी लड़ रहे हैं, अब वो किसको माने? कल को उनके समझ में आएगा कि हम इनको माने या किसको माने, किसको नहीं माने। बात आ जाती है भगवाधारी की। हम लोग भगवा धारण करते हैं ना, तो कभी कभी हम सड़क पे भी देखते हैं भीख मांगने वाले भी भगवा धारण करके भीख मांग रहे होते हैं। हमें शर्म आ जाती है कि हमने जो पहना है सेम वही पहन के भीख मांग रहा है। इस भगवे को इस तरीके से जो निरादर कर रहे हैं ना, एक तो उसको रोकना चाहिए। यहाँ हम सिर्फ अगर आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं, एक भगवा पे प्रहार हुआ है, हम उस पे बात कर रहे हैं। बटुकों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उन पे हम बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी की विचारधारा पे बात नहीं कर रहे कि उन्होंने क्या कहा। क्योंकि मैं आज भी अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी जी का कल भी सम्मान करती हूँ, आज भी करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से जो छवि हमारी उत्तर प्रदेश की सुधरी है ना, वो कोई नहीं सुधार सकता। जंगल राज था, आज जो है एक तरीके से बहुत अच्छा व्यवस्था। अब इसका फायदा कौन उठा रहा है? इस चीज की जो लड़ाई है, इसका फायदा उठा रहे विरोधी दल वाले। वो आ रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। इस रोटियों को सेकने से बचाने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप आपस में बैठ के मिल के बात करिए। क्या समस्या है भाई? आप किस बात के लिए, है ना, किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए हो सकता है कि पुलिस वालों को तो ये तो नहीं है कि वो पुलिस वाले हैं तो किसी पार्टी से नहीं जुड़े। हो सकता है वो किसी न किसी पार्टी के तो होंगे गुरके। उन्होंने जिस तरीके प्रहार करा है, उनको कोई हक नहीं है। आप पैर छूते हो उसी भगवाधारी के, उसी बात उसी हक में पैर खींच लेते हो। आपको कोई हक नहीं है किसी के ऊपर बाल मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो देख रही हूँ, मिलियन में गया है ये वीडियो, मिलियन में गया। तो सोचिए ना, जो यूट्यूब बना रहे हैं वो लोग, उन लोगों ने भी कितने कमाई है हो गए इस तरीके। देखिए मारा गया है प्रशासन द्वारा, किस तरीके से इनका तो ये चीजें हमें देखनी ना पड़े। आप क्या सोच रहे हैं? भारत में देखा जा रहा है, विदेशों में देखा जा रहा, थू हो रही है। अभी तो मैं
हमारे साथ में मदन भाई और हम लोग जो है एक चैनल में वो बात कर रहे थे कि साल 2026 कैसा रहेगा। मैंने तब भी बोला था आपस में घरेलू जो कला कलेश झगड़े यानी कि हमारे आपस में भारत में होंगे, वो होते दिख रहे हैं। जून के महीने में आप देखिएगा कैसे हालात हो जाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस चीज को सुधारा जा सकता है, संवाद के जरिए सारी चीजें ठीक। आचार्य मदन जी जल्दी से एक रिएक्शन कर दीजिए, मैं बिल्कुल आखिरी उसमें हूं तो एक मिनट में सबको दे पाऊं। मदन जी प्लीज मुझे बता दीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा, बटाव नहीं हो रहा लोगों के मन में। जी अभी पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी को जो धरने पे बैठे हैं, ये धरने पे नहीं बैठना चाहिए। तो इस मामले को तूल देने से हासिल होने वाला कुछ नहीं है। जिस तरीके जिस गरिमा वाली पद की वो बैठे हैं, अगर उसका सम्मान करते हैं तो उनको अपने मठ में वापस चले जाना चाहिए। जो घटना घट गई, ठीक है। इसके लिए फिर विचार मंथन करके इस जगह का बैठकर इसको एक बहुत बड़ा है ना इशू बना देना कि सम्मान के लिए है ना, तो इससे उनकी गरिमा घटती है। मेरा ये कहना है कि प्रशासन को जो दंड देना है उसके लिए कार्रवाई के और तरीके भी हैं, और साधु संतों के साथ बैठ के बातचीत करके इसका परमानेंट सॉल्यूशन, ताकि कल को कोई अव्यवस्था ना हो प्रशासन के द्वारा और संतों के बीच में। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, और ये इस तरह के धरने देकर इसका समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, इससे अपना सम्मान घटता है। ठीक है, शैलेश जी जल्दी से अपना रिएक्शन दे दीजिए। शैलेश दा प्लीज मुझे बता दीजिए, अब जैसी बातें निकल कर आ रही हैं, एक हमारे साधु संत, हमारे जो आदरणीय हैं, उनको यानी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती जी को हठ धर्मिता छोड़ देना चाहिए और संवाद के रास्ते पर आना चाहिए। बार बार यह देखने को मिलता है अविमुक्तेश्वरानंद जी का कि वह बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु होकर के गाय माता के आड़ में योगी जी को बार बार गरिया रहे हैं। जिस तरह से अव्यवस्था फैला रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, पूरे भारत का भ्रमण पैदल चल के उन्होंने किया था, और 50 मीटर की दूरी यह पैदल नहीं चल सकते। अपने आप को संत बोलते हैं, 24 घंटा गुस्सा, 24 घंटा मन में ईर्ष्या, हमेशा योगी जी से दुश्मनी, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश, ये सब एक प्लान के तरीके से है। अगले वर्ष चुनाव है, और देखिए कैसे अखिलेश यादव ने कॉल करके उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो यह पूरी सोची समझी साजिश है। महाराज जी को अगर चुनाव ही लड़ना है, राजनीति में आना है, तो खुल के आना चाहिए। इस तरह की सनातन का बदनामी न हो पूरे भारतवर्ष में। शंकराचार्य पद को उन्होंने रख रखा है, अभी वह सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। मामला जब सर्वोच्च न्यायालय से बाहर आएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। लेकिन संत होकर के संत के अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार रहित संत होते हैं, लेकिन संतों का कोई गुण इनके अंदर नहीं है। इनको संत बनने की जरूरत है। भले ही पूरी दुनिया में ये बेइज्जती करा रहे हैं। जो पिछले वर्ष जो महाकुंभ हुआ था, उसमें भी उन्होंने जिस तरह से किया बिल्कुल गलत था। एक मुख्यमंत्री जो सनातन धर्म के लिए इतना काम कर रहे हैं, अयोध्या के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनको बार बार बेइज्जत करना और अपने अहंकार में उनसे माफी मंगवाने की बात करना, उनके अंदर का अहंकार दिखता है। संतों के अंदर अहंकार नहीं होता, ठीक है, श्रद्धा होता है, विश्वास होता है। मैं मानता हूं कि उनको इन सब से बचने की जरूरत है, ठीक है, और अपना मौन को त्यागे, अपना अहंकार को त्यागे, गुस्सा को त्यागे, जाकर के स्नान करके अपने स्थान को जाए। ठीक है, साध्वी देवा ठाकुर जी प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए, मुझे बता दीजिए यहाँ से आगे क्या। जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो मकसद है वो केवल इतना है कि योगी जी को झुकाना, उनसे माफी मांगना, ये संभव नहीं है। दूसरा, काश के इस देश के साधु, सन्यासी, महामंडलेश्वर और बड़े अखाड़े, बहुत सारी ऐसी चिंताजनक बातें थी जो उनको करनी चाहिए। काश के वो अपने सोने चांदी के सिंहासनों को थोड़ी देर के लिए त्याग कर इस पे एक दृष्टिकोण डाले कि देश क्या देख रहा है, देश क्या मांग रहा है। हमारे यहाँ तो अखाड़े जायदाद के पीछे, जमीन के पीछे, रथों के पीछे और धन के पीछे लड़ रहे हैं, पर हिंदू धर्म, सनातनी, आम जनमानस, आम युवा इस समय क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, ये चिंता
कास्ट ये के साधुओं बिल्कुल को, ये देश के साधु कास्ट संतों की भी के बड़ी लोग जिम्मेदारी सोच है, पाते- कर्तव्य है, क्योंकि जो युवा शक्ति है देश की वो उन्हीं को देख रही है। और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में इस तरह की वीडियोस को देखा जा रहा है। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, यकीन मानिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। आचार्य देवा ठाकुर जी, साध्वी देवा ठाकुर जी, आचार्य मदन जी, शैलेश जी, कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, कुछ सवाल मेरे मन में थे जो कहीं ना कहीं अब क्लैरिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। तो 5 की पड़ताल में आज का निष्कर्ष बस यही है कि धर्म बहुत बड़ा है, सनातन बहुत बड़ा है, और इस तरह के मामलों का पटाक्षेप सड़कों पर नहीं, संवाद के माध्यम से होना चाहिए। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।